अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज शुरू करने जा रहे हैं या फिर स्मॉल इंडस्ट्री का आप ऑलरेडी आगाज़ कर चुके हैं, तो इसमें आने वाले जो लोग हैं या फिर इसमें जो लोग आ चुके हैं उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, कौन से वो तरीके हैं जिस तरीके से वो काम करके अपनी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपका मेज़बान अब्दुल राफ़े आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज शुरू करने जा रहे हैं या फिर स्मॉल इंडस्ट्री का आप ऑलरेडी आगाज़ कर चुके हैं, तो इसमें आने वाले जो लोग हैं या फिर इसमें जो लोग आ चुके हैं उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, कौन से वो तरीके हैं जिस तरीके से वो काम करके अपनी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिए, इसमें हम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जनाब सियासतदान भी हैं, इसके साथ साथ सियासतदान होने के साथ साथ बिज़नेस के अंदर इनका बड़ा गहरी इनकी निगाह होती है। गुज़िश्ता 35 बरस से बिज़नेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, जिनका अपना चैनल है। इनको वेलकम करते हुए एक तरह मुझे ना थोड़ा सा हेजिटेशन ज़रूर होती है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमारे चैनल को जनाब 4 चांद लगाए हैं, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। और आज आपने जो टॉपिक रखा बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये कि भी स्मॉल इंडस्ट्री कैसे लगाई जाए और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर हमने कुछ डिटेल बताई है। इसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला आपको अपने व्यूअर्स को थोड़े से ऐसे लोगों के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं जो मेरी तरह जेब से थोड़े कमज़ोर हैं। मैं खुद उन्हीं को फोकस ज़्यादा करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि रजे हुए को तो रजाना क्या फ़ायदा, जो रजे हुए हैं जिनके पास माशाल्लाह जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उन लोगों को क्या समझाना, वो पहले समझाए हैं। जब वो नीचे आएंगे फिर इंशाल्लाह ताला वो भी हम उनको भी हासिल करेंगे और हम चाहेंगे खैर वो भी अगर कोई बेनिफिट उठा सकते हैं इन बातों से, इन तजर्बात से, तो वो भी उठाएं। अच्छा, स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर देखें, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि लोग आम तौर पे ये समझते हैं कि बग़ैर इन्वेस्टमेंट के कोई बिज़नेस नहीं हो सकता। और मैं ये ज़्यादातर जो जिन लोगों के पास पैसा भी है ना, और मैं उनको कहता हूँ कि आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, आप जो है ना एज ए सैम्पल जो कुछ काम करें, ठीक है, उससे एक्सपीरियंस लें, आर्डर आएँ। ख़ास तौर से मैं ज़्यादातर जैसे स्मॉल इंडस्ट्री की मैं जो आपने बात की है उसके अंदर मैं सब लोगों को यही मशवरा दूंगा। स्मॉल इंडस्ट्री ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री लगा लेनी, उनको बाहर से मशीनरी मंगा लेनी है। आप कोशिश करें कि आप सर्च करें, आज तो दुनिया आपके हाथ में है, आप सर्च करें कि दुनिया में क्या क्या चीज़ों की डिमांड्स हैं चल रही हैं। आप उसी तरह की या बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि दुनिया से जो हम इंपोर्ट चीज़ें कर रहे हैं, जैसे ख़ास तौर से हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी 99% चीज़ें ऐसी हैं कि उनको आप यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको चाइना से भी रेट से बहुत सस्ती चीज़ें पड़ेंगी, और उसके साथ साथ क्वालिटी वाइज भी चाइना से बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं अगर कोई करना चाहे तब। देखें, ये होता है एक शौक़ की बात होती है। एक बंदे में शौक़ ही नहीं है तो वो तो कहेगा नहीं जी मैं तो जाना बस फिनिश माल लेके आना है और मैंने यहाँ पे सेल करना है और ये करना है। आप चाइना की आइटमें देख लें, मैं अभी दूसरे मुल्कों की आइटमों पे नहीं जाते क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में चाइना की ही आइटम आ रही है। आप वो कोई भी चीज़ उठा लें, सर्च करें और उसका एक आधा सैंपल बनाएं। उसको आप अपने जो भी हल्का बाब है सोशल मीडिया के ऊपर आप वहाँ पे उसको डिस्प्ले करें, उसका रेट दें। जैसे जैसे आर्डर आते जाएं और आप माल प्रोड्यूस करते जाएं, तैयार करते जाएं और भेजते चले जाएं। अब ये हर एक का अपना अपना शौक़ है कि वो किस किस इंडस्ट्री में जाता है। स्मॉल इंडस्ट्रियाँ बेशुमार हैं, कोई चाहे वो छोटी इंडस्ट्री में चला जाए, कोई बड़ी इंडस्ट्री में चला जाए, ये छोटे से ही बड़े बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि आपका अगर शौक़ है इसको सर्च करें। मेरे थ्रू भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए होगी इंशाल्लाह ताला मैं भी गाइडलाइन दूंगा। जो ज़ाहिर बात है कि मैं मेरे पास अक्सर और बेशतर बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ भी आती हैं, मशवरा भी लेती हैं, लेकिन मैं पहले उनका शौक़ पूछता हूँ कि उनका शौक़ क्या है। ठीक है, पैसा तो कमाना हर बंदे का शौक़ होता ही है, लेकिन उस पैसे के साथ साथ किस शोबे में वो ज़्यादा जो है ना बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेडीज़ ज़्यादातर जो है ना मैंने देखा है कपड़ों के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, पर्स के अंदर। क्या सजेस्ट करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर? क्या मतलब? इन चीज़ों के अलावा भी कौन कौन देखिए आप सजेस्ट
समझते हैं कुछ ऐसी भी ख़वातीन होंगी जो अपने शौक़ के अलावा उनके जहन ही नहीं मान रहा कि हम किस चीज़ को करें, तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो आपके देखिए जो लोग बच जाते हैं ना, जिनका तो शौक़ होता है वो तो इंडस्ट्रियों में चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं और रीसेलर में चले जाते हैं, होलसेलर बन जाते हैं, मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं। और जो बच जाते हैं, जिन्होंने कहना नहीं कई होते ना हमें तो बना बनाया मिल जाए तो हम तब कर लेंगे, या कोई बना के दे दे ठीक है तो वो कर लेंगे, तो वो लोग जो है ना मेरी नज़र में फिर वो जॉब वाले ही होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का एक सिस्टम है ना कि हर बंदा जो है कारोबार भी नहीं कर सकता। हमारे अपने बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं जिनको मेरे ख्याल से मैंने कई दफ़ा बिज़नेस के लेक्चर भी दिए, उनको सारी ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन उनका जहन ही नहीं काम करता, आगे उनका सोच ही नहीं है। वो सब कुछ कहते हैं बना बनाया हमें मिल जाए तो वही। अब ये सबसे पहली तो बात इंटरेस्ट की बात है कि कौन लोग इंटरेस्ट मैं तो इसलिए लोगों को कहता हूँ कि इस बिज़नेस के अंदर पैसे ज़्यादा हैं। अगर आपने पैसे कमाने हैं, अपने माशरे में आपने कोई मकाम बनाना है, अपने बरादरी का कोई मकाम बनाना है, अपने ख़ानदान वालों को आपने लेके चलना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो सिस्टम यही है कि एक बंदा जो है आपको पता है कि कमाता है और बाकी 10 खाने वाले होते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर बंदा अगर कमाना शुरू हो जाए, अगर 10 बंदों में कर 4-5 बंदे भी घर के कमाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली जो है ना हम ऊपर आ जाएंगे, हमारा ख़ानदान ऊपर आ जाएगा, हमारा माशरा ऊपर आ जाएगा और हमारे मुल्क में भी उसका फ़ायदा होगा। इसका इम्पेक्ट हर जगह पड़ता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट कोई भी अगर बेच रहा है ना, बिलफर्ज यहाँ हम देखते हैं शॉपकीपर, जैसे कपड़ा ही का हम ले लेते हैं मिसाल, एक अगर वो कपड़ा बेच रहा है और बेशक उसको आजकल तो एडवांटेज है ऑनलाइन की, अगर ऑनलाइन बेच रहा है तो आप ये देखिए कि ऑनलाइन से अगर पाकिस्तान से बाहर भी भेज रहा है माल यहाँ से, तो पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है कि रेमिटेंस आ रहा है, फिर दूसरा फ़ायदा हो रहा है कि बैंकिंग सेक्टर खड़ा हो रहा है, तीसरा फ़ायदा हो रहा है कि कार्गो सेक्टर जो है ना फास्ट हो गए, चौथा फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो दुकानदार जो बेचारा जिस पे काम नहीं था उसका काम चल गया, जो लोग सेलमैन निकाल रहे थे आज वो सेलमैन मज़ीद रख रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो पीछे से जिनसे वो माल ले रहे हैं, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, आप देखिए कि कितना बड़ा एक साइकिल जो है ना चलता है इससे, ठीक है। तो ये एक सेक्टर नहीं चलता, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लेना। अब जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे कई लोग हमारे यहाँ पे अपने हमारे हैं वो बर्थडे की आइटमें बनाते हैं कस्टमाइज़, ठीक है ना। अब वो सिर्फ सैंपल बनाते हैं, उसकी डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले के बाद उनको जनाब ऑर्डर मिलते हैं, वो चीज़ें बना के भेज रहे हैं और माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। कस्टमाइज़ चीज़ें जो है ना, ये सोच की बात है कि किसका किधर इंटरेस्ट है। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से अगर उसमें मैं ये भी कहूँगा कि बिल्कुल आप लोग सब लोग बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाके सवाल भी कर सकते हैं और आइडिया हमसे शेयर कीजिए। उस आइडिया के मुतालिक आपको बताएंगे कि इस आइडिया को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और बिल्कुल तमाम तर लोगों के सामने बताया जाएगा इस चीज़ को। बेफिक्र है इंशाल्लाह ताला। जो देखिए व्यूवर्स हमारे सवाल करेंगे इंशाल्लाह ताला उनके जवाब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिया भी करेंगे कि लोगों के ये सवाल थे और ये उनके जवाब आते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगर कमेंट्स में बॉक्स में भी हम कुछ लोगों को जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। जितना हमारे पास टाइम हुआ वो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल स्पेयर करूँगा। और मुझे खुशी होगी कि अगर हमारे ज़बान हिलाने से किसी का भला होता है तो अल्लाह हमारा भला करेगा इंशाल्लाह ताला। अगर इस पूरे चैनल के तवसत से अगर कोई एक भी बंदा अपना कारोबार सेट कर ले तो मेरे ख्याल से हमारी काविश है ये रंग लेंगे। इसी पॉइंट के साथ फ़हीम साहब हम अपने जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। इस दुआ और उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी तरक्की की राह पर गामज़न हो। अल्लाह निगहबान।